हाय गाइस, सो ये एसएससी का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन हैंगर एंड हैंगर, राइट। तो अगेन आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हम स्पॉटिंग एरर्स में स्पेलिंग्स की गलतियाँ आती हैं तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं आता जो वर्ड ही ना होता हो, इसलिए हमारे होमोफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? होमोफोन्स। तो जब भी आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा होमोफोन्स। अगर अब आप लोग मेरा नॉर्मल लुइस के वीडियोस देख रहे हैं तो होमोफोन्स को अगर हम ब्रेक करें, होमो का मतलब होता है सेम, राइट, और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो होमोफोन्स होते हैं वो वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस या कॉमन वर्ड्स एग्जाम्स पे मैं बताऊं तो स्टेशनरी और स्टेशनरी, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल होता है आपकी वैल्यूज़, आपके संस्कार, और एक प्रिंसिपल होता है स्कूल वाला। एक स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, एक स्टेशनरी का मतलब होता है किताब। तो हमें ये स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो नॉर्मली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉटिंग एरर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कभी भी जब रॉन्ग स्पेलिंग्स आएंगी तो वो होमोफोन्स के क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो आज हम जिस होमोफोन की बात कर रहे हैं वो है हैंगर और हैंगर। आई होप सुना होगा आप लोगों ने सारे मीनिंग्स। तो क्या होता है, आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट टू थिंक। सो एक हैंगर तो सबको पता होगा जिस पे कपड़े टंगते हैं। तो कौन सा शब्द है जिस पे कपड़े टंगते हैं? तो दिस इज अ हैंगर, जिस पे हम कपड़े टांगते हैं, ठीक है। सो अब एक हैंगर तो हो गया कपड़े टांगने वाला। दूसरा हैंगर क्या हो गया? दूसरा हैंगर होता है जहाँ पे बेसिकली आप इसको एरोप्लेन्स का गैराज समझ सकते हैं, जहाँ पे प्लेन्स को रखा जाता है, जहाँ पे प्लेन्स को पार्क किया जाता है। दैट इज कॉल्ड अ हैंगर, HANGAR। अब एग्जाम में क्या होगा, हैंगर का जो डिक्शनरी डेफिनेशन है वो क्या है? लार्ज फ्लोर एरिया विद अ कवरिंग, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया ढका हुआ और खाली एरिया। फ्लोर एरिया का मतलब होता है जहाँ पे आप फर्श पे कुछ भी रख सकें। तो बेसिकली यूज्ड फॉर एरोप्लेन पार्किंग, जहाँ पे आप एरोप्लेन्स को रखते हैं, प्लेन्स को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड। मैं बार बार पार्किंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब एग्जाम्स में अगर ये वोकैब में क्वेश्चन आएगा, स्पॉटिंग एरर्स में तो ऐसे ही आएगा, वो इसकी जगह ये यूज़ कर देंगे, इसकी जगह ये यूज़ कर देंगे। लेकिन जैसे ही हैंगर वर्ड वोकैब में आएगा, इसका सिनोनियम क्या क्या हो सकता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस होता है गोदाम, राइट। क्योंकि हमारे को एग्जाम्स में क्या लिखते हैं वो एसएससी और CGL और NDA और CDS में कि फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, उसके पास आसपास का शब्द ढूंढना है। तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, क्लोजेस्ट टू द मीनिंग भी चलता है। तो इसका क्लोजेस्ट टू द मीनिंग क्या हुआ? लार्ज फ्लोर एरिया विद अ कवर्ड टॉप, मतलब एक बहुत बड़ा गोदाम जैसी जगह। तो वेयर हाउस भी इसका मीनिंग हो सकता है सिनोनिम्स में, अगर इससे उससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिला। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन हैंगर एंड हैंगर। GER हो गया कपड़े टांगने वाला, और GAR हो गया जहाँ पे प्लेन्स रखे जाते हैं। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.